करीम साहब, कहाँ थे तुम? सनम साहिबा के कुछ काम थे, वही कर रहा था मैं। बहुत हो गया बस। अकमल के बारे में क्या पता चला तुम्हें? अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला। हाँ, समझा नहीं मैं। उसके घर पर 2 लड़कियां काम करती है। एक लड़की मेहमद साहब के काम में मदद करती है और दूसरी घर की सफाई करती है। इसके अलावा मुझे उसके स्टाफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे उसके बारे में बताओ। एक औरत है जो मेहमद साहब के साथ रहती है हमेशा। दोस्त लगती है मुझे उनकी, वो बहुत ही करीबी। इसके अलावा? अकमल अपनी पढ़ाई को संजीदा नहीं लेता, इसलिए गैर हाजिर रहता है। आफाक, क्या उसने कभी कोई गलती नहीं की है क्या पास्ट में? ये अभी तक पता नहीं चला मुझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, पता नहीं किस बात के पैसे दे रहा हूं मैं तुम्हें। हाँ, शायद मैं तुम्हें कुछ ना करने के पैसे दे रहा हूं। सही कहा ना? हाँ आफाक, मुझे उसके एम्प्लॉइज से क्या लेना देना है और उसकी छुट्टियों से मेरा क्या ताल्लुक? बताओ मुझे। माफी चाहता हूँ। बहुत अच्छे, सिवाय माफी मांगने के कुछ नहीं आता तुम्हें। आफाक, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, समझे? बहुत जरूरी। केक नहीं खा रही? नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। असल में मैं मीठा नहीं खाती ईमन आंटी। और तुम्हें नमकीन चीजें भी ज्यादा पसंद नहीं? तुम बहुत खूबसूरत हो, मालूम है तुम्हें? नहीं आंटी, मैं सच कह रही हूं। सच तो ये है कि मेरे बाल बहुत बुरे हैं और जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं बालों को धोती हूँ ताकि इन्हें सही कर सकूं। इसलिए सबसे पहले उठती हूँ। मेरा चेहरा भी अजीब सा है, इसलिए मैं हमेशा मेकअप करके रखती हूँ। मैं तो मेकअप के बगैर घर के बाहर कदम रखने का सोचती भी नहीं हूँ। मेरे हाथ और मेरा जिस्म भी अजीब सा है। मुझ पर तो कपड़े भी नहीं अच्छे लगते। मुझे अपने आप से नफरत है। सोचती हूँ कि यहाँ से चली जाऊं, लेकिन वहां पर भी तो लोग होंगे ना, वो देखेंगे मुझे और मेरा मजाक उड़ाएंगे सब। मुझे अपने आप से नफरत है। तुम अपने साथ बहुत सख्ती से पेश आ रही हो। नहीं आंटी, कोई मुझे पसंद नहीं करता। अगर तुम पतली हो और खूबसूरत हो, मतलब मेरी जिंदगी उस किताब की तरह है जो घर के किसी कोने में रखी होती है। कोई भी उसे पढ़ना नहीं चाहता, बस सब देखते ही रहते हैं। अंदर क्या लिखा है किसी को कोई परवाह नहीं। इसीलिए मैं अपने आप से नफरत करती हूँ आंटी। मेरी जिंदगी तो एक मजाक बनकर रह गई है। लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर झांक कर देखा है मलिहा, और मुझे वहां बहुत खूबसूरती दिखाई देती है। तुम्हें भी खुद को इसी नजर से देखना चाहिए। तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। ज़ैनब से आप ये बातें मत कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल नहीं, ये हमारे दरमियान है। आ गई मैं अम्मी। खुश आमदीद बेटी। खुश आमदीद। मलिहा, खुश आमदीद। क्या बाबा यही हैं? हाँ, वो घर पर ही हैं। आज रात इजमीर जा रहे हैं ना? रात की फ्लाइट है। अच्छा है। मुझे मिस कर रहे थे। ये क्या कर रही हो? पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, पागल हूँ मैं। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, बाबा के सामने ऐसा मत किया करो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रही। क्या तुमने वाकई मिस किया मुझे? मुझे नहीं पता। अकमल। जी कहें बाबा। तो आज रात आप जा रहे हैं? हाँ, क्या बताऊं तुम्हें, वो मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। मेरा जाना बहुत जरूरी है बेटा। अगर मदद चाहिए तो आपके साथ चलूं मैं? वो दिन भी जल्दी आएंगे बेटा। मतलब मैं यहाँ आयदान के साथ बैठकर सिर्फ इंतजार करूंगा? आयदन? अकमल?
ठीक है, मैं आपा के साथ बैठकर इंतजार करूंगा। जब वापस आऊंगा तो तुम्हारे साथ एक वीकेंड ट्रिप करेंगे। कार्तिलिया कैसा रहेगा? यही बात पसंद है मुझे बाबा। वैसे भी बहुत बोर हो गया हूं मैं यहाँ पर। अंदर आ जाओ, यहीं बैठते हैं। ठीक है। आज क्या किया तुमने? कुछ नहीं, थोड़े से काम थे, बस वही कर रही थी। मैं तो करीम के साथ थी, हमने नाश्ता साथ किया। अच्छी बात है। उस अकमल की वजह से मैं करीम को अपना तोहफा भी नहीं दे सकी, लेकिन उसे तोहफा बहुत पसंद आया। मैंने एक नोटबुक बनाई थी उन चीजों की जिन्हें सालों से संभाल के रखा था मैंने। टिश्यू, बबल का रैपर, सब संभाल कर रखा था मैंने। जैसा सोचा था सब वैसा ही हुआ ज़ैनब। मलिहा, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ज़ैनब। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दो मुझे। एक मिनट, बाबा कॉल कर रहे हैं, 1 मिनट रुको। कर लो तुम बात। जी कहिए बाबा। बेटा कहाँ हो तुम? ज़ैनब के घर पे हूँ। हाँ बहुत अच्छा है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम किसी डिनर पे चलें, ज़ैनब, तुम और मैं। हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ज़ैनब को भी बता देती हूँ। ठीक है बेटा, मैं आकर तुम्हें कॉल कर दूंगा। ठीक है बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। पता है बाबा क्या कह रहे थे? वो आज हम दोनों को बाहर लेकर जाना चाहते हैं। तुमसे पूछे बगैर हाँ करती। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा कहीं जाने का। क्यों? वैसे भी मुझे अम्मी इजाजत नहीं देंगी। अरे चलो ज़ैनब, मैं उनसे बात कर लूंगी, वो भी हमारे साथ चलें। कर लो उनसे बात। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम चल रही हो। ठीक है। वैसे तुम माफी क्यों मांग रही थी मुझसे? वो असल में नए साल की खुशी में मैंने तुम्हें तोहफा भी नहीं दिया ना, और तुमने मुझे इतना अच्छा तोहफा दे दिया। क्या तुम पागल हो गई हो? दोबारा ऐसी बात मत कहना, ठीक है? ज़ैनब, ज़ैनब, हेलो, मैं लड़कियों को लेने आया हूँ। खुश आमदीद। शुक्रिया। दरअसल मैं सोच रहा था कि तुम्हें भी डिनर पे इनवाइट किया जाए, तुम भी साथ चलो हमारे। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ इन दोनों को लेकर। एमन, क्या मैंने कुछ गलत किया है जो मुझे पता नहीं है? जिहान, मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है एमन, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। ठीक है, मुझे भी किसी ने मजबूर नहीं किया था कि मैं तुम्हारा हाथ थामूं, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। समझो इस बात को, समझो जिहान, प्लीज। सही कह रही हूं। मेरा मतलब है
तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी है, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत है, एक बसा बसाया घर है तुम्हारा। देखो, हर रिश्ते में कोई ना कोई मसाइल होते हैं, हमारे रिश्ते में भी मसाइल थे। मुझे लगता है तुम्हारे दरमियान भी सब ठीक हो जाएगा। एमन, ज़ैनब, मलिहा, तुम दोनों तैयार हो गई? बस आ रहे हैं अम्मी। खुश आमदीद सर। शुक्रिया। खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया बेटा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन तुम इस ड्रेस में नहीं चल सकती, तुम्हें तो चेंज करना होगा बेटा। बाबा, क्या मसला है? मसला कोई नहीं है, लेकिन तुम देखोगी तो पता चल जाएगा। सरप्राइज क्या है बाबा? सरप्राइज ही तो नहीं बताना चाहता, दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आप भी चल रही हैं ना हमारे साथ? नहीं बेटी, तुम लोग जाओ, मैं फिर किसी और दिन जाऊंगी। ठीक है। मैं जा रहा हूँ। कुछ कहा है मैंने? सुन रही हूँ। अच्छा, रात को नहीं आऊंगा मैं। ठीक है। तुम घर में ही रहोगी, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। अगर कुछ करने की कोशिश की तो मैं जानती हूँ, मैं हड्डियाँ तोड़ दोगे ना? हाँ बिल्कुल, समझदार हो। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तुम लोग क्या खाओगी लड़कियों? आप मेरे लिए एक पिज्ज़ा कर दें। और बेटा तुम? मेरे लिए एक रशियन सैलड ले आइएगा। ठीक है, मैं नूडल्स लूंगा, बीफ नूडल्स और साथ में पानी। जी ठीक है सर। और कुछ चाहिए? ठीक है, आप ये ले आए। ज़ैनब, क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, बहुत अच्छी जगह है। कुछ तो बात जरूर है ज़ैनब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम तो बस बाहर डिनर करने के लिए आए हैं ना। मेरा पिज्ज़ा खाने का दिल कर रहा था तो सोचा मंगा लेती हूँ, और मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगला प्रोग्राम जो आएगा वो मेरा नहीं है? क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ? देख लूंगी सबको। मेरा नाम भी गुलैन है। हेलो गुलैन। एमन, माफ करना, मैं तुम्हें बगैर बताए आ गई, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात करनी थी, बस इसीलिए आ गई। अंदर आओ। मैं अकेली हूँ, सोचा क्यों ना टीवी देख लूं। जिहान और मलिहा आज रात बाहर गए हैं। उस वक्त तो सभी जाया करते थे, ये बहुत आम सी बात थी। हम सब नए साल की रात पर अक्सर वहीं जाया करते थे। ओलंपोस? हाँ, मैं अपनी टीम के एक दोस्त के साथ था, एड्रिल। हाँ, एड्रिल अंकल। हाँ वही, जान और अता के बाबा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे, बहुत करीबी दोस्त, बिल्कुल भाइयों जैसा। और हम अक्सर साथ रहते थे। एक दिन हम खूब मज़े कर रहे थे और अचानक उसने कहा हम समंदर चलते हैं, और वो भी रात को। लेकिन आप तो जम जाते। हाँ तो जम गए थे, जाहिर है हमें लड़कियों को इम्प्रेस भी तो करना था। हमने कपड़े उतारे और पानी में चले गए।
स्विमिंग सूट नहीं था? कैसा स्विमिंग सूट? जो बॉक्सर पहना हुआ था बस उसी में चले गए। हम पानी में चले तो गए, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो सब लोग जा चुके थे। एक टॉर्च थी उनके पास, वो भी अपने साथ ले गई वो। उसके बाद बिल्कुल अंधेरा, आधी रात का वक्त था और समंदर में उस वक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो तो शुक्र है कि अर्दल ने अपना एक बैग पत्थरों के पीछे छुपा के रखा था, उसमें हम दोनों के कुछ गर्म कपड़े मौजूद थे। मैं तो कांप रहा था और वो नहा रहा था। तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लग रही थी सर? उस वक्त तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में उसे नमूनिया हो गया था। पूरे 1 हफ्ते बीमार रहा वो। तो ये बताएं, वो अब जिंदा तो है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक है, जिंदा है। अभी कुछ दिन पहले बात हुई है मेरी उससे। सही। वैसे बहन भाई बहुत अहम होते हैं, चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए उनसे नाता कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते बहुत अहम होते हैं। तो इसलिए हर सुख दुख में हमें साथ रहना चाहिए। चलो जल्दी से खाना खाओ, इसके बाद हम एक जगह जाएंगे, सरप्राइज है। कहाँ सर? वो तुम्हें पहुंच के पता चलेगा। हाँ, ये तो बाबा की रिवायती लाइन है। जिहान दोनों को खाने पे लेके गया है। लड़कियों को? मुझे लगा कि सिर्फ मलिया गई होगी उसके साथ। नहीं, ज़ैनब भी साथ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी, और ये बात सिर्फ जिहान के हवाले से है गुलैन। क्या वाकई? जिहान ने मुझे थोड़ा बहुत बताया है। मेरा ख्याल है हाल ही में तुम दोनों ने ज़्यादा बातें नहीं की हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो बहुत बातें करते हैं। वो आजकल थोड़ा उदास है। मैंने उससे पूछा भी, मगर उसने देखो यमन, तुम शायद ये सब नहीं समझती होगी कि शौहर और बीवी के दरमियान ऐसी बातें हो जाती हैं। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। कभी कभी हम लड़ते हैं, कभी बहस हो जाती है, कभी चीखना चिल्लाना भी, मगर फिर अचानक सब कुछ ठीक हो जाता है। और मुझे लगता है ये हर घर में होता है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन माफ़ करना यमन, मुझे सुबह से ही इस प्रोग्राम का इंतज़ार था। मैं बाज़ार में ख़रीदारी कर रही थी तो उन्होंने मुझे ऐसे ही रोककर सवाल जवाब पूछना शुरू कर दिए। तो मैं यही देखना चाह रही थी कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया, कुछ उल्टा सीधा। हेलो, कोई बात बहुत नहीं। बड़ी फैन हूँ। क्या आप यहाँ पे शूटिंग के लिए ठीक आई है। हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मॉडलिंग में आप काफी अरसे से दिखाई नहीं दे रही। दरअसल मैं आप मॉडलिंग में इतनी तवज्जो नहीं दे रही। मेरे आजकल 2-3 सीरियल आ रहे हैं, बस मैं उन्हीं में काम कर रही हूँ। उसके अलावा इंटरव्यूज वगैरह। ये कौन सी जगह है सर? हम बचपन में यहाँ आया करते थे, मतलब जब मैं छोटी थी। हेलो, मैं रास्ते में हूँ, कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगा। ठीक है मेरी जान, मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे करीम से यार, पता नहीं कब से होगी तो। आ जाओ मेरे पीछे, आ जाओ, आ जाओ। खड़ी हो जाओ। चलो आराम से उठो, आराम से। चलो चले।
नहीं, मैं कह रही हूँ ये मुझसे नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगी। कर लोगी तुम, कर मैं लोगी। इनके साथ खड़ी नहीं हो सकती। ज़ैनब तुम इतनी फिक्र घबरा मत क्यों करो, नहीं? मैं तुम्हें पकड़ लूंगी ज़ैनब। सर मैं गिर जाऊंगी, प्लीज। नहीं गिरोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, जल्दी चलो। ये तो आराम चल भी से, नहीं पा रही आराम से। बाबा। हाँ बिल्कुल। देखना कर लेगी, आराम से। आ जाओ। चलो चलो, हिम्मत करो, बगैर हिम्मत के कैसे चल पाओगे? ठीक है ठीक है, चलो आराम से। वाकई में यहाँ स्केटिंग नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है, कर लो। मैंने पकड़ा हुआ है हम दोनों ने तुम्हें पकड़ा हुआ है, हाथ मत छोड़ना। कुछ भी नहीं होगा। हिम्मत करो, हिम्मत, आराम से। मुझे डर लग रहा है। अरे आ कुछ जाओ, भी मैं नहीं तुम्हें होगा, उसे पकड़ हाथ दो लूंगी तुम। ज़ैनब। चलो शाबाश, आराम से आराम से। अब चलो जाओ, एंजॉय करो सबके साथ। नहीं सर, मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ गिर सकती हूँ। मलिहा प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना, प्लीज। तुम कहाँ जा रही हो? मलिहा वापस आओ, मेरा हाथ पकड़ लो। बहुत शुक्रिया। हम आ रहे हैं बाबा। चलो इधर देखो। आज मुझे वाकई बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत मजा आया। हम फिर चलेंगे बाबा। हाँ बिल्कुल जाएंगे, जब तुम चाहो। क्या हुआ ज़ैनब, मूड क्यों खराब है? नहीं मैं ठीक हूँ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। अपनी अम्मी को सलाम कहना मेरा। ठीक है, कह दूंगी। ठीक है, कल मिलते हैं। मिलते हैं मलिहा। तुम बताओ कैसा लगा तुम्हें, मजा आया? हाँ बहुत अच्छा लगा। क्या हो गया, किसी बात से नाराज हो क्या? नहीं, वाकई बहुत मजा आया। अब अक्सर चलेंगे हम। ज़ैनब को भी ले लिया करेंगे। जरूर जरूर, क्यों नहीं, लेकिन सिर्फ हम दोनों भी चलेंगे साथ किसी दिन। चलेंगे ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम अकेले भी जाएंगे। आफाक! जी कहिए करीम साहब। देखो, तुम अकमल का पीछा करना नहीं छोड़ोगे, ना तुम और ना ही मैं। 24 घंटे नजर रखना उस पर, ताकि उसको रंगे हाथों पकड़ सके हम। समझ गए? ठीक है करीम साहब। फिक्र नहीं करो मेरे भाई, वो अब हमसे पंगा नहीं लेगा।
तो मेरे प्यारे भाई, अकमल अपने बाप की बीवी पर फिदा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, अपनी आंखों से देखा है। तो क्या तुमने अकमल को फॉलो किया था? हाँ, तो क्या नहीं कर सकता? वाओ बासित। मैंने तुम्हारा पीछा भी किया था करीम। कब? न्यू ईयर पर। हाँ। 2 साल पहले। अच्छा। और क्या करता भाई, तुम बस उस शानदार तोहफे की बात किए जा रहे थे तो मैं और क्या करता, इसीलिए पीछा किया। छुपे रुस्तम निकले तुम तो। अब ये बात तो बिल्कुल तय है, आज के बाद से अकमल हमसे पंगा नहीं लेगा। वाह भाई, बहुत अच्छे। अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा मेरे भाई। वाह, उस घटिया इंसान को देखो, कोई और नहीं मिली थी उसको। तो कैसा रहा सब कुछ? बहुत मजा आया अम्मी। क्या नुकसान हुआ है कल? क्या? तुम कह रही हो सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो कुछ और लग रहा है। क्या हम किसी और बारे में बात करें प्लीज अम्मी? क्यों नहीं? पहले मैं आपके गले लगना चाहती हूँ। काफी दिन गुजर गए हैं अम्मी, ऐसे मजा आता है मुझे। चलो ऐसे ही बैठ जाते हैं जैसे तुम चाह रही हो। अब ठीक है? जानती है ना मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जानती हूँ, मगर ये सुनना हमेशा अच्छा लगता है। हाँ, तो कैसा गया न्यू ईयर? ठीक, और तुम्हारा? सच में मेरा भी बहुत ही अच्छा गया। मैं अपने दोस्तों के साथ थी, फिर उसके बाद हम एक पार्टी में चले गए। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने साथ मिलकर। म्यूज़िक बहुत अच्छा था और मुझे तो डांस करने का शौक भी है। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद हम खाना खाने चले गए। खाना भी बहुत लजीज था। अच्छी बात है। हाँ, उसके बाद जैसे ही मैं घर पहुँची, गुलैन साहिबा के सेट पे पहुँच गई अलारा के साथ में। अलारा बहुत बड़ी फ़ैन है गुलैन साहिबा की, और मुझे भी गुलैन साहिबा से मिलना था। वैसे सच कहूँ तो गुलैन साहिबा बहुत अच्छी तरह मिली हमसे। हमने साथ में तस्वीरें भी ली। मगर मुझसे एक गलती हो गई। कैसी गलती? मैंने उन्हें बताया कि जिहान साहब ने तुम्हें फूल भेजे थे। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैं समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? उनके शोहर ने तुम्हें फूल भेजे थे ना एमन, तो मुझे लगा उन्हें पता होगा इस बारे में, तो इसलिए बता दिया। तुम ये क्या कह रही हो? क्या कह रही हो तुम ये? मैं वही कह रही हूँ जो सच है। वैसे तुम्हारा ज़ौक बहुत अच्छा है, ब्रावो। लेकिन वो शादीशुदा है एमन, और उसकी बीवी भी खूबसूरत है। तुम दरअसल कुछ और कहना चाह रही हो। मैं बताती हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम मुझसे बहुत ज्यादा बासलाहियत हो एमन। तुम मुझसे ज्यादा मेहनती भी हो एमन, और तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत भी हो एमन। हर लिहाज में तुम मुझसे बेहतर हो एमन। यही कहना चाह रही थी ना तुम मुझसे? यहाँ क्या हो रहा है? एमन, साथ आओ मेरे। एमन, आयशा ने तुमसे क्या कहा था? बस कुछ नहीं कहा। एमन, क्या हुआ है, बताओ मुझे। वो फजूल बातें कर रही थी मुझे चिढ़ाने के लिए। मैं काफी देर से बर्दाश्त करती रही, जवाब नहीं दिया मैंने, मगर आखिरकार उसने अपनी हद पार कर ही दी और मुझे उसे जवाब देना ही पड़ा। हाँ, अच्छा किया तुमने। तुम्हें क्या लगता है आयशा के बारे में मुझे पता नहीं है? अक्सर आपे से बाहर हो जाती है, कुछ कह दो तो चुप हो जाती है, और कुछ महीनों तक पुरसुकून रहती है। उसका चेहरा देखने वाला था। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा फील करोगी।
एमन, तुम्हें क्या आपस से बात करने का मौका मिला? दरअसल मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। नहीं, मुझे भी नहीं मिला। वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती और ना ही वापस आ रही हैं। मुझे लगा शायद तुम्हें कॉल की होगी। मुझे भी काफी वक्त हो गया उससे बात किए हुए। अब से मैं अक्सर तुमसे मिलने आती रहूंगी। तुम जब भी चाहो मुझे फोन कर सकते हो, ठीक है? अपना ख्याल रखना। चलती हूं मैं।